आईपीएल में आने वाला है एक नया नियम और केकेआर के पेसर हर्षित राणा पर इसको लेकर गिर सकती है गाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1408वां एपिसोड। आज 17 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर लो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए 16 और 17 फरवरी के आसपास पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। ये ओपनिंग सेरेमनी एक्सपेक्टेडली लाहौर या कराची में होगी, ज्यादातर चांसेस लाहौर के हैं। और आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का नियम ये बोलता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें आपके क्रिकेट के जो कैप्टन होते हैं, टीम के जो कैप्टन होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। 2023 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तो अहमदाबाद में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम उस समय भारत में ठहरी हुई थी और बाबर आजम जो है वो हैदराबाद से अहमदाबाद गए थे ओपनिंग सेरेमनी और स्पिरिट ऑफ द बॉल को अटेंड करने के लिए। तो अभी की परिस्थिति में पहली बड़ी रिपोर्ट दोस्तों यही है और सबसे बड़ी खबर यही है कि रोहित शर्मा ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि बेशक भारतीय टीम ना जाए लेकिन एक बड़ा इंडियन कप्तान जो कि करेंटली भारतीय टीम की कप्तानी कर रहा हो एक लंबे अरसे के बाद ट्रैवल करे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हवाले से। दिल्ली की टीम ने ऋषभ पंत नहीं रहे, वो चले गए दूसरी टीम में, लखनऊ में बिक गए और उसके बाद से ही लगातार सवाल है जब से केएल राहुल भी बिके हैं और जब से केएल राहुल भी दिल्ली में आए हैं कि नया कप्तान शायद केएल राहुल ही होंगे। नया कप्तान कौन होगा कंफर्म नहीं है। एक खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी रिपोर्ट यही है कि अक्षर पटेल को ही भरोसा जता सकती है दिल्ली की टीम। 2-3 बड़े रीजन है। दिल्ली का मैनेजमेंट ऋषभ पंत से खुश नहीं था क्योंकि ऋषभ पंत ने बड़े अपने मन मुताबिक फैसले लिए और वो छोड़कर चले गए। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों अगर मैं बात करूं केएल राहुल की तो दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वो केएल राहुल के रवैये से जो उनका लखनऊ में था वहां भी वो ठीक नहीं था, सही नहीं था। तो दिल्ली का मैनेजमेंट एक ऐसा कप्तान चाहता है जो उनके मैनेजमेंट की कम से कम सुने। ऋषभ पंत भी नहीं सुन रहे थे और लखनऊ की टीम में लास्ट ईयर केएल राहुल भी नहीं सुन रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट यही है कि अक्षर पटेल वर्सेस केएल राहुल हो चुका है और यहां पर अक्षर पटेल के कप्तान बनने के चांसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनल कंफर्मेशन बहुत जल्दी आएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर गुजरात टाइटंस के प्रेप कैंप के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था गुजरात टाइटंस की टीम ने अपना पहला प्रेप कैंप लगा लिया है। अनुज रावत, ईशान शर्मा, जयंत यादव, कुमार कोसारगा, उसके अलावा महिपाल लोमरो और अरशद खान अभी इस कैंप का हिस्सा है। गुजरात के बड़े प्लेयर्स इस समय इस कैंप का हिस्सा नहीं है जैसे शुभमन गिल और राशिद खान, क्योंकि जाहिर है वो अपनी अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज में लगे हुए हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम आरसीबी के बाद शायद केकेआर के बाद वो दूसरी तीसरी टीम बन गई है जिन्होंने अर्ली अपना कैंप लगा लिया है। हालांकि आईपीएल में अब ज्यादा समय नहीं है, मार्च की 22-23 तारीख के आसपास आईपीएल शुरू होगा और लगभग 50-60 दिन के बाद आईपीएल की शुरुआत हो रही है। तो इंडियन प्रीमियर लीग बहुत जल्दी आ रहा है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर आईपीएल वर्सेस पीएसएल के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आईपीएल वर्सेस पीएसएल लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि अब तो केन विलियमसन भी चले गए, हालांकि आईपीएल नीलामी में नहीं बिके थे। अब तो डेविड वार्नर भी चले गए वहां खेलने, हालांकि आईपीएल नीलामी में नहीं बिके थे। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इस बार अच्छे फॉरेन प्लेयर्स आ गए डिस्पाइट आईपीएल पीएसएल के साथ क्लैश हो रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों एक सैलरी कंपैरिजन में बता देता हूं, वो चीजें ज्यादा क्लियर कर देगा। पीएसएल का जो सबसे महंगा खिलाड़ी होता है दोस्तों, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें सैम अयूब होते हैं, जिसमें इस बार वार्नर है, उन्हें दोस्तों हर साल खेलने के 1.7 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना हिंदुस्तानी रुपयों के अनुसार। जबकि इंडियन प्रीमियर लीग का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है इस बार विके 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत। मतलब पीएसएल की जो पूरी टीम है ना वो ऋषभ पंत के आधे कीमत में रेडी हो जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल। इस बार जो इनके सबसे महंगे प्लेयर्स हैं जिन्हें 1.7 करोड़ रुपए मिले उनकी लिस्ट भी बता देता हूं। बाबर आजम, सैम अयूब, टॉम कैडमोरे, मोहम्मद रिजवान, ओसामा मीर, ब्रेसवेल, नसीम शाह, शदाब खान, डार्सी शॉट, एडम मिलने, डेविड वार्नर। तो ये वो प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनको सबसे ज्यादा पैसा दिया इस बार खेलने के लिए। इसमें से मेजोरिटी वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों की बात करूं तो बिके नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो डब्ल्यूपीएल की डेट्स और शेड्यूल डब्ल्यूपीएल का कल आउट हो गया, जिसमें हमें पता लगा कि डब्ल्यूपीएल 7 फरवरी शुरू होगा, 2 तारीख तक चलेगा। डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग लगातार व्यूअरशिप की कमी से जूझ रही है। ये डब्ल्यूपीएल का दूसरा तीसरा सीजन है और
ऐसी परिस्थिति में इस बार ऑक्शन भी हुआ था। हालांकि व्यूवरशिप और पैसों के मामले में WPL ऑलरेडी PSL से बड़ी लीग हो चुकी है, मतलब भारत की महिला IPL लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL से बड़ी हो चुकी है। कंपैरिजन ये भी किया जा सकता है, पाकिस्तानी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अभी भी अगर मैं व्यूवरशिप की बात करूं तो इंडिया में जो बेंचमार्क है व्यूवरशिप का, देखने वाले लोगों का, वो IPL का बहुत ऊंचा है और वहां तक अभी तक WPL पहुंच नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर गौतम गंभीर के हवाले से निकल कर आ रही है। अच्छा, गौतम गंभीर को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई कि गौतम गंभीर कोच है तो इसलिए ये हुआ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गौतम गंभीर का बहुत बड़ा और बुरा रोल था भारतीय ड्रेसिंग रूम में। दूसरी तरफ कुछ लोग PR पर भी बातें कर रहे हैं। इस समय कुछ लोग बोल रहे हैं विराट कोहली का PR ऐसा है, दैट्स व्हाई विराट कोहली की छवि बनाई जा रही है। सबसे पहली चीज दोस्तों कि भारतीय टीम का माहौल इतना बुरा नहीं था और गंभीर रिसेंटली कोच बने हैं, तो अगर माहौल खराब हुआ है तो गंभीर का कहीं ना कहीं रोल होगा। दैट्स व्हाई ये माहौल इतना बुरा भारतीय ड्रेसिंग रूम का हुआ। दूसरी बड़ी चीज, गौतम गंभीर से जब BCCI ने पूछा कि भैया ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है और इसके पीछे रीजन क्या, तो उन्होंने कहा ये जो IPL की बड़ी बड़ी डील्स मिली है, ल्यूक्रेटिव डील्स मिली है ना खिलाड़ियों को, उसके कारण प्लेयर्स टेस्ट मैच में वहां जाकर फ्लॉप हुए। लास्ट ईयर आप KKR को मेंटोर बनकर IPL में ही जिताते हो, दूसरे ही साल जब आप टीम इंडिया के कोच बनते हो तो आप ये बोलते हो कि IPL के कारण हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट हार रहे हैं। या तो आप IPL में ना जाओ, या तो IPL में आप IPL की बातें मत करो। IPL के प्रदर्शन के आधार पर आप भारतीय टीम के कोच बनते हो, और जब आप भारतीय टीम के कोच बनते हो तो बोलते हो IPL खराब है। तो गौतम गंभीर चाह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, ये चीजें अब क्लियर कट समझ में नहीं आ रही है। और पहले भी ये चीजें देखी गई कि विराट कोहली से ड्रेसिंग रूम में अच्छी बात है, लेकिन मैदान में कई बार लड़ाई लड़ लेना, तो ये चीजें गौतम गंभीर के साथ इश्यूज रहे और वो चीज अब दिख रही है। और मैंने जब ये कोच बने थे उस दौरान एक वीडियो बनाकर बोल दिया था क्लियर कट कि भाई भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने वाला है। भाई क्या राहुल द्रविड़ के समय हम सीरीज नहीं हारे? क्या हम दूसरे कोचेस के अंडर में सीरीज नहीं हारे, लेकिन ये जो स्थिति हुई ना गंभीर के कारण और बिगड़ी। ये मेरी राय, आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो IPL में एक नया नियम आने वाला है और ये जो नया रूल आने वाला है ये IPL में सेलिब्रेशंस जो होते हैं उनके ऊपर बंदिशें लगा सकता है। हमने लास्ट ईयर देखा था हर्षित राणा का सेलिब्रेशन खूब वायरल हुआ था जिसमें वो फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे थे। इस पर बाद में मैच रेफरी ने एक्शन जरूर लिया, लेकिन उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि सामने वाले खिलाड़ी पर सिर्फ फ्लाइंग किस देने के लिए उसको जो है पेनलाइज किया जाए। लेकिन एक नया नियम आने वाला है जिसके तहत अगर आप फ्लाइंग किस भी देते हो मैदान पर एज ए बॉलर या बैट्समैन, तो और अगर आप वो किसी खिलाड़ी को दे रहे हो तो उस परिस्थिति में भी आपके ऊपर 100% मैच फीस तक का जुर्माना लग सकता है। मतलब भैया हर्षित राणा को सावधान होना चाहिए, क्योंकि पहले रूल नहीं था तो वो बच जाते थे। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि बॉलर अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भैया देखो यार बल्लेबाज को अगर ठीक नहीं लग रहा है तो शिकायतें कर सकता है। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो अगर कोई ऐसा सेलिब्रेशन करता है फ्लाइंग किस एंड ऑल तो उसके ऊपर दोस्तों बड़ा जुर्माना हम लगते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी रिपोर्ट की, आठवीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पॉसिबल स्क्वाड के हवाले से। भारत की स्क्वाड कैसी होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लगभग परसों इसका ऐलान होगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक पॉसिबल स्क्वाड काफी वायरल हो रही है, उस पर बात करते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, कोहली, अय्यर, KL राहुल, सैमसन, पंड्या, जड्डू, अक्षर, रेड्डी, कुलदीप, बुमराह, सिराज, शमी, ये वो 15 सदस्यीय स्क्वाड है जो कि एक्सपेक्टेड रह सकती है टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि रोहित शर्मा भी है, गिल भी है, जायसवाल भी है, कोहली भी है, अय्यर भी है, श्रेयस अय्यर भी है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट स्क्वाड होगी। कई बड़े प्लेयर्स मिसिंग भी है, वो कौन कौन है उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन बुमराह रिसेंटली सीरीजेस नहीं खेल रहे हैं भारत की जो बायलेटर सीरीज होने वाली है, और उसके बावजूद भी इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका चयन होगा। और शमी का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो शमी की भी वापसी होगी। सिराज की एंट्री भी की जा रही है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये जो स्क्वाड घूम रही है ये क्या सही साबित होती है नहीं, ये तो आप बताना कॉमेंट बॉक्स में। सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। बड़े खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं, रिपोर्ट यही है दोस्तों कि KL राहुल भी, हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि KL राहुल को भी ड्रॉप किया जा सकता है। युजवेंद्र चहल का भी नाम लिया जा रहा है, पंत का नाम लिया जा रहा है, सूर्या को नाम लिया जा रहा है। ये वो 4-5 खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं जिन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। मैंने आपको एक्सपेक्टेड स्क्वाड बताई, उसमें KL राहुल भी है, सिराज भी है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी है कि KL राहुल और सिराज इन दोनों को ड्रॉप भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं होगा। KL राहुल को ड्रॉप करने का तो मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों कई बड़े प्लेयर्स को निराश तो होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वाड एक ही बनती है और स्क्वाड एक ही चलती है, उस पर ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया
गौतम गंभीर के ऊपर भी गाज गिर सकती है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं रहा और अगर खराब प्रदर्शन भी रहा लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं हुआ और ड्रेसिंग रूम का माहौल इसी तरह से मैसी बना रहा, तो ऐसी परिस्थिति में भैया कोच गौतम गंभीर के ऊपर भी गाज गिरेगी और उन्हें भी हटाने की बातें होने लगेगी। 1 साल का टेन्योर उनका कब खत्म होगा ये तो समय बताएगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया अपनी राय को। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।